चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज कुछ सेकंड्स साइलेंस का अभ्यास करके मन बुद्धि को उस शांति के सागर में एकाग्र करते हुए फिर ईश्वरीय महावाक्यों का सार ग्रहण करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने आत्म स्थिति में स्थित होते हुए प्रभु प्यारे शिव बाबा की याद में। ओम शांति। आज बाबा के महावाक्यों का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे योग बल से घाटे को बाबा कहते, मीठे बच्चे योग बल से घाटे के खाते को चुकतो कर सुख का खाता जमा करो, व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। शिव बाबा के अनेक नामों में से रत्नागर, सौदागर, बाबा बिजनेसमैन भी है, लेकिन आज बाबा ने हम सब आत्माओं को, अपने बच्चों को कहा कि खुद व्यापारी बनो और अपना हिसाब किताब निकालो। मीठे बच्चे योग बल से घाटे के खाते को चुकतो कर सुख का खाता जमा करो, व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। आंतरिक कितने गुण, कितनी शक्तियां हमारी छीण हो रही हैं और कितना हमारे पास जमा हो रही हैं, दिव्य खजाने। प्रश्न, आप बच्चों ने बाप यानी उस परमपिता परमात्मा से कौन सी प्रतिज्ञा की? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? सुनो। बच्चों ने प्रतिज्ञा की, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। भक्ति में भी कहते थे, बाबा जब आप आएंगे तो हम सब और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे। अब बाबा कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाकर, त्याग कर एक मुझ सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा में अपने मन को टिकाओ। इस पुराने शरीर से दिल हटा दो, शरीर और शारीरिक दुनिया से। परंतु इसमें मेहनत है। कहना आसान है, लेकिन भगवान कह रहे हैं इसमें मेहनत है। तो ऐसी मेहनत जो करते हैं उन्हें प्राप्ति भी बड़ी गजब की होती है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करो, ख्याल करो कि अब ये नाटक पूरा हो रहा है, आ लौट चलें अब अपने घर। गीत। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे। गीता में जो वचन दिया था प्रभु जी, आकर फिर से निभा जा रे, ओ कन्हैया आ जा रे, आ जा रे। अर्थात ये गीत हमें बतलाता है कि प्रभु जो है, परमात्मा सत्ता जो है, वो हम सबके अंदर नहीं, इस जहान में भी नहीं, वो सर्वव्यापी नहीं है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जरूर है। और अगर ऐसा होता तो हम उसको पुकारते नहीं। कौन किसको पुकारता था जब अंदर में ही बैठा हुआ है, या हम उसी के अंदर हैं? विचार करने की बात है ये। कौन किसकी भक्ति करे, कौन किसकी यादों में रमे? यादों में उसी के रमा जाता है जो हमसे थोड़ा दूर होता है। बाबा ने आकर के परमधाम से सत्य को सत्य तरीके से समझाया, दूध का दूध, पानी का पानी अलग किया। भाग्यवान है वो आत्माएं जो इस सत्य को समझती हैं और उस पथ पर चलती हैं। पद्मा पदम सौभाग्यशाली वे आत्माएं हैं जो इस सत्य का आनंद अनुभव करती हैं इस योगी जीवन में।
छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं, हे प्रभु आ जाओ। गीता में भी है, हे अर्जुन मैं परमधाम निवासी हूं, मैं आता हूं। कई जगह आता हूं माना, यहां मैं हूं नहीं। यह भी बच्चे जानते हैं कि भारत में दैवी श्रेष्ठाचारी राज्य था। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बनने का यहां पुरुषार्थ कर रहे हो संगम युग पर। बाप कहते बच्चे अभी तुमको वापस चलना है। भगवान वाच, अभी हमारा पार्ट रोल अभिनय पूरा हुआ। वस्त्र उतार कर अपने घर की तरफ चलना ही है। तुम्हारे पापों का खाता भी अब कटना चाहिए। हिसाब किताब जो बना लिए हैं रोल अदा करते करते, बाबा कहते हैं तुम्हारे पापों का खाता अब कटना चाहिए और साथ साथ सुख का खाता जमा होना चाहिए। जितना तुम बच्चे मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारे पापों का खाता भस्म होता जाएगा। हे अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्धा। राजयोग एक ऐसी पद्धति है, ऐसी कला है, ऐसा मेडिटेशन है जिससे आत्मा के जाने अनजाने में किए हुए विकर्म भी नष्ट होते हैं, दग्ध होते हैं, भस्म होते हैं। भगवान वाच। और पवित्र बन यह ज्ञान धारण करना है। पापों का खाता भस्म भी होना है और इस ज्ञान के बल को धारण करना है। तुम बच्चे समझाते हो भारत पुण्य आत्मा श्रेष्ठाचारी आत्माओं की दुनिया थी, जिन्हों के चित्र भी आज संसार में मौजूद हैं। भारत सतयुग में बहुत 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 साहूकार था। जो इस्लामी बौद्धि आदि धर्म आरंभ में आते हैं वो भी शुरू में थोड़े ही होते हैं। फिर धर्म स्थापक जब कोई ऊपर से आता है उसके साथ करोड़ों की अंदाज में आत्माएं आ जाती हैं। तब जाकर के फिर उनका एक साम्राज्य एकत्रित होता है। शुरू में ऐसा नहीं होता उनके साथ भी। तुम बच्चों की तो शुरू से सत्ययुगी दुनिया से ही स्वराज्य राजधानी चलती चली आती है। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था बच्चे। भारत, यही भारत महान ऊंच श्रेष्ठाचारी था। कब? जब यहाँ पर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की राजधानी थी और उस राजधानी में हम सब थे। 33 करोड़ कोटि। क्वालिटी एक ही बात है, संख्या भी है और क्वालिटी भी है आत्माओं की। दोनों चीजें एक न मिले दूसरे से तो क्वालिटी भी हो गई ना। महान ऊंच श्रेष्ठाचारी था। बाबा कहते गाया जाता है गॉड इज ट्रुथ। तो जब गॉड आते हैं तो सत्य बातें बताते हैं। कहते बच्चे झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार है और सच ये है जो आकर के मैं तुम्हें सुना रहा हूं। भगवान को मनुष्य सर्वव्यापी समझते हैं। फिर भगवान की भक्ति करने की दरकार ही क्या है? जब वो कण कण में व्यापक है, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, महसूस भी कर रहे हो, फिर उसे याद करने की और ये सब करने की क्या जरूरत है? और किस किस को याद करोगे? कहां तक याद करोगे? भक्ति करते हैं परंतु मनुष्य आत्माएं बेचारी समझती नहीं। माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। पत्थर ठिक्कर सबकी भक्ति करते रहते हैं। कितना स्नान आदि करते जाते हैं। जल का भी महत्व कई धर्मों में बहुत गजब का दिखाया है। अगर वह पतित पावनी होती तो सबसे पहले जो जलचर प्राणी है उसके अंदर वो फरिश्ते बन गए होते। अब तक तो ये देखो कितनी छोटी। लेकिन हाँ, एक बात ये भी ना भूले कोई कि स्पष्ट लिखा हुआ है, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस रूप में भजता है उसकी मनोकामना अल्पकाल के लिए ही सही मैं उसी रूप में पूरी करता हूं। यही कारण है कि हमारी मान्यताओं के साथ साथ
भावनात्मक जब भूख पूरी होती है तो हम उसकी तरफ अग्रसर होते जाते हैं और बहुतों को भी करते जाते हैं। लेकिन सत्य क्या है, ये भी कहा हुआ है कि जो भक्त मुझे जिस रीति से भजता है, एक बात। दूसरी बात, परंतु हे अर्जुन, मैं जो हूं, जैसा हूं, उस मेरे स्वरूप को कोटों में कोई और कोई में कोई विरला ही पहचानता है। और वो पहचान मैं स्वतः ही आकर के एक बूढ़े ब्राह्मण तन में प्रवेश होकर के सुनाता हूं। प्यारे बहनों और भाइयों, ये वही समय चल रहा है महसूस करने का, समझने का, उसके साथ रिश्ता जोड़ने का। वो आया है, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत, अपनी ही झोली भर ले। हमें झोली भर, बाबा की क्या झोली भरेंगे हम। कहता है भर लो अपना पूरा घर, झोली तो छोड़ो। देखो बच्चे, फिर तो सबको पावन हो जाना चाहिए भाई। उसमें तो मनुष्यों के साथ क्या सभी नहाते धोते। तो बाबा आकर के हमारे विवेक को खोलते हैं। भावनात्मक जीवन बहुत ही शुद्ध श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अगर उसमें विवेक ना हो तो अंधेरे का जीवन होता है। वो ऐसे कोई बच्चे देखो हो न सके। निराकार पतित पावन परमपिता परमात्मा तुम बच्चों को आकर के कहते, बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं। ऐसे और कोई साधु संत महात्मा धर्म आत्मा कह न सके कि मैं तुम सब आत्माओं का पिता हूं। जानते तो हो बाबा आकर के हम बच्चों को अभी लायक बना रहे हैं। बच्चे जो नालायक बन जाते हैं दुनिया में भी, वो अपने माँ बाप के घर में देवाला मारते हैं। तुम बच्चे राजयोग सीखते हो, तुम जानते हो इस ड्रामा के अंदर हम सब आत्माएं एक्टर हैं। हम आत्माएं भी शरीर लेकर के यहाँ पार्ट बजाने आई हैं। दुनिया में ये कोई नहीं जानता, सिर्फ कहते रहते हैं। अगर जानते तो अपने को एक्टर समझे ना। सिर्फ शब्दावली सीखी है। यहां पर बाबा कहते हैं फील करना है। जैसे ड्राइवर कार में बैठता है, अपने आप को अलग महसूस करता है, ऐसे ही हम आत्माएं इस शरीर में विराजमान हैं। इस शरीर रूपी कुटिया में, इस गाड़ी में हमें अपने आप को राजयोग के अभ्यास से अलग महसूस करना है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लोगों से बात करते, मैं परम धाम निवासी हूं। यही राजयोग है। बाबा कहते देखो बच्चे, अपने को एक्टर समझे ना। अगर एक्टर समझे तो इस ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को भी समझें। तो अपने को ही नहीं समझते तो उनको कैसे समझेंगे। सिर्फ कहने के मात्र कहते रहते हैं, यह कर्म क्षेत्र है। अभी तुम बच्चों को बाप श्री मत देते, बच्चे ये पुरानी दुनिया ही समाप्त होने वाली है। मैं आया हूं नई दुनिया स्थापन करने। तुम बच्चे प्रतिज्ञा भी करते हो, हे प्रभु, हे भगवान, जब आप आएंगे इस धरा पर तो हम और संग तोड़ सिर्फ आपके संग ही जोड़ेंगे। याद दिलाते हैं बाबा, याद करो क्या क्या वायदे करते थे भक्ति मार्ग में। और अब ठंडी सताती है तो कभी गर्मी सताती है। अरे ये कहो कि माया सताती है। उसके दो शब्द सुनने का समय नहीं है। लेना चाहते सतयुग की पूरी बादशाही लक्ष्मी नारायण को भी हटा के खुद बैठना चाहते हैं। दो शब्द सुनने का टाइम नहीं है। 24 घंटे में 1 घंटा भी इसके लिए नहीं है। वंडर है वारे आत्माओं। ये दीन दुनिया की दुनियादारी बातें तो जीवन भर चलती रहेंगी। अगला जन्म ले लोगे तब भी चलती रहेंगी। करो एहसास इस बात को, ये समय दोबारा वापस नहीं आएगा। और फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बड़ी अच्छी कहावत हमारे पूर्वजों की दी हुई है। तो भागो पुरुषार्थ के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपनों के कल्याण के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने वर्तमान के लिए भागो। जागो जल्दी, करो मेहनत अपने ऊपर। किसी पर एहसान की बात नहीं। प्राप्त कर लो उससे सब कुछ जो कि सब कुछ लुटा रहा है वर्तमान समय। बाबा कहते बच्चे इस देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर मुझे याद करो।
यह जो भी तुम देखते हो, आखिरीन ये सब जैसे कि मरे पड़े हैं। दुनिया समाप्त होगी तो संबंधी और ये सब रहेंगे क्या? यह शरीर भी पुराना समाप्त हो जाएगा। मेरा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अगर ये लगन लग जाए, एकाग्रता का बल अपने आप एकत्रित होने लगेगा। ये बहुत बड़ी बात है जीवन में। बड़े बड़े लोग मन को एकाग्र करने में सक्षम नहीं है, और भोले भाले लोग आह बाबा बाबा बाबा, और वो सफल हो जाते हैं। उनके चेहरे से बाबा दिखता है, नूर झलकता है, नूर। इस बात को समझना है। बाबा के साथ बुद्धि ज्यादा नहीं लगानी, और लगानी भी है तो इतनी लगानी है कि बाबा को प्राप्त कर लेना है, बस। बाबा कहते अभी वापस जाने का टाइम है। सभी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला, शांति देश में ले जाने वाला एक ही है। जन्म जन्मांतर तुमको बाप, टीचर, गुरु मिले, वो सब जिस्मानी थे। ये रूहानी बाप कोई ने भी देही अभिमानी बनना नहीं सिखलाया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो और इस स्थिति में स्थित हो जाओ, नहीं सिखलाया। यह तो ज्ञान सागर बेहद का बाप जो है वो आकर के सिखलाते हैं। गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो ज्ञान अंजन देने वाला ज्ञान सूर्य बाप है। सतयुग को दिन, कलयुग को रात कहा जाता है बच्चे। आत्माएं उस निराकारी बाप को याद करती हैं। बाप समझा रहे हैं, मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण बनाता हूं। कल पहले मुआफिक सभी शास्त्रों का, वेदों का जो निचोड़ है, जो तंत्र है, जो सार है, वो मैं आकर के सुनाता हूं। हर वेद, हर शास्त्र, हर उपनिषद का एक ही उद्घोष है, अपने को चरित्रवान बनाओ, अपने को शक्तियों से संपन्न करो, ब्रह्मचर्य परम बनम को धारण करो, शुद्धता जीवन का आधार बनाओ, और प्रभु के प्रति संपूर्ण समर्पण हो जाओ। यही कहता है ना, और यही बाबा हमें यहां पर सिखला रहे हैं। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो तो ये सारी बातें स्वतः ही आ जाएंगी। देखो बेहद के बाप से कितना सुख मिल रहा है। अच्छा बच्चे, बाबा कहते यह बातें औरों को भी धारण कराओ, खुद भी धारण करो। आप समान बना करके दिखाओ तो ऊंच पद मिले भविष्य में, और वर्तमान में भी लोगों की नजरों में आप बहुत ऊंचे हो जाते हो। इस यज्ञ में भी आपकी पोजीशन ऊंची हो जाती है। पवित्र बन, नॉलेज लेनी भी है, परंतु जानते हो इस ज्ञान यज्ञ में बच्चे विघ्न बहुत पड़ते हैं। जहां पेपर नहीं वहां पासिंग क्या है। जहां पेपर होते हैं, जितने बड़े बड़े है ना, पेपर तो सभी के होते हैं, तभी तो उच्च पद पाते हैं, आगे पास होते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। यह सब तो होगा, होता रहेगा नहीं। भारत देश में रहने वाले प्यारे बहनों और भाइयों, तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। जिन्होंने जीवन को समझ के साथ जी लिया हो, कभी गर्मी को हाय बड़ी गर्मी है, नहीं, अरे भाई बचपन से झेलते आ रहे हैं, ये सब चलता है। कभी गर्मी है, कभी ठंडी है, कभी बाहरी मौसम है, कभी आंधी तूफान है, कभी बारिश है, कभी कुछ, ये सब चलता है। लेकिन जीवन भी चलता है इसके साथ, जीवन को छोड़ नहीं देता कोई। बाबा कहते हैं यह सब तो होगा, ड्रामा में नूद है। बाबा कहते हैं, कई बच्चियां कहती हैं हमें साहूकारी का क्या करना, इससे तो बर्तन मांजकर रोटी खाना अच्छा है। पवित्र तो रहेंगी। प्यूरिटी बहुत बड़ी ताकत है, वैल्यू है, मूल्य है उसका। बाबा कहते बहुत ऐसी आत्माएं हैं जो पवित्रता को अंगीकार करती हैं, राजाई को लात मार देती हैं। ऐसे यज्ञ में बहुत मिसाल है। पवित्र तो रहेंगी, परंतु बाप कहते हाँ बच्चे, हिम्मत भी चाहिए, और ऐसे संकल्प हिम्मतवान आत्माएं ही करती हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा। सार सुना, वरदान सुनते हैं। बाबा कहते डबल नशे की स्थिति द्वारा, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। डिटेल है इसका। मालिक सो बालक हैं हम। डबल नशा कौन सा है? मालिक भी हैं और उस मालिक के बालक भी हैं। मालिक सो बालक हैं, जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ, जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। ये डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का टाइटल विघ्न विनाशक, गणेश को दिखाया ना, विघ्न विनाशक है। लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के विघ्न विनाशक बनो। विश्व परिवर्तक हो, विश्व परिवर्तक, सिर्फ स्व परिवर्तक नहीं। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न तो स्वतः ही कमजोर हो जाते हैं। ये सब यहाँ का खेल है। जिस परिस्थिति को जितना बड़ा मानोगे हावी हो जाएगी। परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, अपनी स्थिति मानसिक ऊंची हो, अपने आप वो लकीर जैसे छोटी हो जाएगी। एक छोटी लकीर को छोटा करना है, बिना उससे कुछ छेड़े छाड़े बड़ी लकीर कर दो। बहुत अच्छा मिसाल बच्चों को सिखाया जाता है। तो परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, अपनी मानसिक स्थिति को इतना ऊंचा कर दो कि वो छोटी नजर आने लगे। बाबा कहते हैं अच्छा, जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न स्वतः ही कमजोर हो जाता है। स्लोगन, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सारे बोझ स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी प्रभु संतानों को अपने सेवाधारी भाई की पुनः एक बार ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।